गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं लॉ बीम्स की तरफ से आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्रिमिनोलॉजी। माई सेल्फ सीके यादव। मैं आप सबके लिए हमेशा नई नई कंटेंट अपने खुद की बनाई हुई कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ। और इस क्रिमिनोलॉजी के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ क्राइम, व्हाट इज़ क्रिमिनोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड नेचर एंड स्कोप्स। जब भी कभी भी किसी भी क्राइम के बारे में, क्रिमिनोलॉजी के बारे में बात होती है तो सबसे पहले उसमें आपका मेन होता है कि ये क्रिमिनोलॉजी से पहले ये क्राइम क्या होता है। क्राइम अर्थात सबसे पहले हम लोग क्राइम के बारे में पढ़ कि क्राइम आखिर होता क्या है। तो क्राइम होता है वह अनलॉफुल एक्ट होता है अगेंस्ट द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट किया जाने वाला अनलॉफुल एक्ट जो किसी इंडिविजुअल के थ्रू भी किया जा सकता है और किसी ग्रुप के थ्रू भी किया जा सकता है। और क्राइम का डिफाइन किया जाता है एज ए लीगल लॉ, ठीक है, जिसके रेमेडी में पनिशमेंट दी जाती है। और वी कैन से और किसी भी तरीके का एक्ट एंड ऑमिनेशंस और जो कि वायलेशन करता हो ऑफ क्रिमिनल लॉ का, उसे भी हम कंसिडर करते हैं एज ए क्राइम के रूप में। तो ये तो बात होगी क्राइम के रूप में कि क्राइम क्या होती है। अब बढ़ते हैं क्रिमिनोलॉजी की तरफ कि व्हाट इज़ क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी इंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज है रिगार्डिंग क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स। और क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट को कवर करती है क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी, जैसे कि क्रिमिनल बिहेवियर्स, सरकमस्टेंसेस, इन्फ्लुएंसेस, काजेज ऑफ क्राइम्स। मतलब एक तरीके से यह जो क्राइम और क्रिमिनल की इंडेक्स स्टडीज होती हैं यह क्रिमिनोलॉजी होती है। क्योंकि जब भी क्राइम कमिट होता है तो कुछ ना कुछ ऑपरेशन फोर्सेज होती हैं जो उसे सपोर्ट कर रही होती हैं, अर्थात मल्टीपल फैक्ट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑफ यूनिक पर्सनैलिटीज़ को कि वह क्राइम कमिट करे। तो क्रिमिनोलॉजी का मेन पर्पज़ यही है कि क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड हर एक एक्सपेक्ट को डिटेल में समझना या प्रोसीजर के थ्रू स्टडी किया जाना क्रिमिनोलॉजी होता है। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रिमिनोलॉजिस्ट ने अपना अपना तरीका डेफिनेशन दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड टेफ्ट की। डोनाल्ड टेफ्ट के अकॉर्डिंग क्रिमिनोलॉजी वह स्टडी है, वह अध्ययन है जो उन सभी सब्जेक्ट्स मैटर्स को इंक्लूड करती है जो कि ज़रूरी है क्राइम को समझने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए, और साथ ही किसी तरीके की पनिशमेंट और ट्रीटमेंट दी जाएगी, अवेलेबल होगी, इसके बारे में जानना ही डोनाल्ड टेफ्ट का एक थ्योरी कहा जाता है, ताकि वह आगे दोबारा कैसा काम ना करे। आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं वेबस्टर्स, जैसे कि जो प्लांट्स जिस एनवायरनमेंट में उगता है तो उस एनवायरनमेंट में उगने और ग्रो होने के लिए उसी एनवायरनमेंट से क्या करता है, खाना पानी लेता है, तो उसके ग्रोथ इन्फ्लुएंस होती है उसके एनवायरनमेंट से, मतलब एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ग्रोथ में। तो ऐसे ही जो कोई क्रिमिनल बनते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं वह कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं सोसाइटी से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो वेबस्टर की डेफिनेशन यही बताती है कि क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम्स एज ए सोशल पॉइंट, अर्थात जो लोग क्राइम कमिट करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनकी सोसाइटी का, उनके आसपास के इन्वायरमेंट का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। साथ ही क्रिमिनोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी की जाती है क्रिमिनल्स की और उनके मेंटल ट्रेट्स की, उनके मेंटलिटी की, उनका बिहेवियर क्या है, उनके हैबिट्स क्या हैं, उनके डिसिप्लिन किस तरीके की हैं। तो सोशल एंड सोशोलॉजिकल फैक्टर्स की स्टडी की जाती है क्रिमिनोलॉजी में, ताकि क्राइम की एक्चुअल काजेज को समझा जा सके और उसे कंट्रोल करने के लिए इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकें। अब बात करते हैं आगे नेचर्स की। आगे बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी नेचर की। क्रिमिनोलॉजी जो है वो साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी है क्राइम की, ताकि क्राइम को अच्छे समझा सके और उससे क्राइम को इफेक्टिव मेथड्स के यूज़ किया जा सके उसे कंट्रोल करने के लिए। मतलब कि हमें बिहेवियर ही क्रिमिनोलॉजी है। क्रिमिनोलॉजी की स्कोप की बात करते हैं। क्रिमिनोलॉजी किस किन एरियाज पर फोकस किया जाता है। तो सबसे पहली बात होती है क्राइम आखिर होता है क्यों है, क्यों क्या क्या कागज़ होती हैं जिनकी वजह से क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप होता है किसी इंडिविजुअल में या किसी ग्रुप में। क्या क्या पार्टिकुलर एक ही इवेंट होता है या उसके सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप होता है, कि कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बायोलॉजिकल इशू है, या कोई सोशल इन्फ्लुएंस है, या सर्कमस्टेंसेस है, और क्या मेथड एडॉप्ट किया जाना चाहिए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा सोसाइटी का रिएक्शन क्या है क्राइम के प्रति और क्रिमिनल के प्रति, मतलब किसी पार्टिकुलर क्राइम और क्रिमिनल के प्रति किस तरीके से अटेंड किया जाए, इसके बारे में जानना। क्योंकि सोसाइटी जितना बड़ा होता है उस क्राइम को उतना ही बड़ा कंसिडर किया जाता है और उसी तरह हिसाब से उसकी पनिशमेंट भी होती है।
इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी में टाइप्स ऑफ क्राइम को भी स्टडी किया जाता है और क्रिमिनल्स को भी अटेंड किया जाता है, लाइक दैट ऑर्गेनाइज क्राइम, प्रॉपर्टी क्राइम, वेक्टो क्राइम एक्सेट्रा। और साथ ही टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स को भी स्टडी किया जाता है कि किस किस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, हैबिचुअल क्रिमिनल्स, ओकेजनल क्रिमिनल्स एक्सेट्रा। और डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन मेथड जो होता है, इसके बारे में किस पार्टिकुलर सिचुएशन में कौन से इफेक्टिव मेथड होंगे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के जितने भी प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसीजर होते हैं इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। और इसके एविडेंसेस को प्रॉपर्टी कलेक्ट करने के लिए ये सारे वर्टिकल लिए जाते हैं। और पर्सनैलिटी ऑफ द ऑफेंसेस होते हैं, काफ़ी चीज़ होती है जिसमें देखा जाता है कि क्राइम करने का ऑफिशियल है कि वह फर्स्ट टाइम किया गया है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स और इंटेलेक्चुअल मेथड होता है जो बताता है कि वह किस तरीके से क्राइम्स कर रहे हैं। तो हेरिडिटी तो फिक्स होती है, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन इन्वायरमेंटल डायनेमिक नेचर होता है, इसलिए इन्वायरमेंट को चेंज करके रिफॉर्मर्स की जा सकती है, जिसमें कि करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि क्रिमिनोलॉजी में क्राइम के कॉजेज को समझा सकता है आसानी से, लेकिन साथ ही साथ क्राइम रेट को एनालाइज किया जाता है कि किस टाइप के इन्वायरमेंट में क्राइम रेट ज़्यादा होता है और किस टाइप के इन्वायरमेंट में क्राइम रेट कम होता है। तो जहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा होता है वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन किस टाइप्स के हैं, कैसे सर्कमस्टेंसेस हैं, किस तरीके से फेस करते हैं सर्कमस्टेंस को, क्या वे बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए बेसिक क्राइम करते हैं या कोई अंदर रीजन कारणवश वह क्राइम करते हैं। क्रिमिनल लॉ के ओरिजिनल चीज़ों को भी, डेवलपमेंट को भी अटेंड किया जाता है इसके क्राइम और पनिशमेंट के लिए। एंड ओरिजिनल्स डेवलपमेंट्स के भी डेफिनेशन के लिए भी उसकी डेवलपमेंट के बारे में भी अटेंड किए जाते हैं, क्योंकि क्रिमिनल बनने के लिए कुछ सेकंड लगते हैं। इसके इन्फ्लुएंस और सपोर्टिंग सिस्टम्स को अच्छे से देखा जाता है कि किस कारणवश यह हमारे क्राइम्स काफ़ी तेज़ बढ़ रहा है, काफ़ी इन्फ्लुएंस है, कि कौन से इफेक्टिव चीज़ें हैं जो क्रिमिनल के इफेक्टिव के लिए डेवलपमेंट्स हैं, लाइक फैमिली बैकग्राउंड, सोशल रिफॉर्मेंट्स, अनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेरियस मेथड्स ऑफ करेक्शंस, पनिशमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। किस क्राइम के लिए कौन से प्रकार के रिहेबिलिटेशन होंगे कि ताकि वह सजा के लिए किस प्रकार के और सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल सपोर्ट हो, ताकि वह आगे चल करके कोई सोसाइटी का पर्सन क्राइम ना करे। और किसी भी क्रिमिनल की सज़ा कंप्लीट होने के बाद उसे किस तरीके से प्रोविज़न किया जाएगा, इसके बारे में वह आगे पनिशमेंट के थ्रू बताता है, क्योंकि उसे जब भी कोई क्राइम करता है तो सोसाइटी उसे अपने आप से अलग कर देती है, क्योंकि जब भी वह किसी की नज़रों में जो इमेज है उसकी क्रिमिनल वाली बन जाती है, वह किस प्रोसीजर के तहत उसे वापस से फिर से सोसाइटी में रिहेबिलिटेट किया जाएगा। इसके अलावा क्रिमिनल इल्ट्रोलॉजी, क्राइम के कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझना ही रियोटोलॉजी कहता है, उसके प्रोसेस को जानना कि क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे की साइकोलॉजी इफेक्ट क्या है, कि यह जो पूरा स्ट्रक्चर है कि वह किस तरीके से क्रिएट होता है या किस तरीके के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके ग्रोथ के लिए, और कौन से मेथड उसके टेक्निक के थ्रू क्राइम के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग लॉ की बात करते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ की जो क्या क्या इफेक्ट हैं, क्या वह क्राइम को रिड्यूस कर पा रहे हैं या उसे रोक पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि लोगों में यदि किसी पर्टिकुलर क्राइम को करने के लिए डर ही नहीं होगा, अगर लोग वायलेशन ही लगातार करते रहेंगे तो इफेक्टिव नहीं है वह किसी भी तरीके से चेंजिंग के लिए, तो वह चेंज करने की बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो क्रिमिनल होते हैं वह हर एक केस को बड़े ही बारीकी समझते हैं, उस रूट कागज को समझने की कोशिश करते हैं, और एक प्रॉपर रिसर्च करने के बाद डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद क्रिमिनल बिहेवियर को समझा जा सकता है और उसमें चेंजिंग लिया जा सकते हैं, और थ्योरी फॉर्मुलेट की जाती है ताकि इंस्टीट्यूशन को हेल्प करती है क्राइम को कंट्रोल करने में, और जो ऑलरेडी क्रिमिनल बन गए हैं उन्हें रिफॉर्म करने में, उन्हें रिहेबिलिटेट करने में, और लेजिस्लेटिव बॉडीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स की एक्टिविटीज़ को, फंक्शन को भी वो एक्सप्लोर करते हैं। अर्थात इन सब के थ्रू क्या स्टेप लिए जाते हैं, क्या मेथड एडोप्ट किए जाते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कि किस टाइप के लॉ, किस टाइप की पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिससे इफेक्टिवली क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। तो इन शॉर्ट सब मिला करके, इन सब को शॉर्ट में मिला करके यही कह सकते हैं कि क्रिमिनल लॉजी में क्राइम को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के जो तथ्य हैं, जो विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं, उन सबको अटेंड करना और क्राइम को किसी भी तरीके से रोकना, किसी भी हद तरीके से रोकना और उसमें चेंजिंग लाना, रिफॉर्मेशन करना ही क्रिमिनोलॉजी कहलाता है। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मतलब क्राइम को पनिशमेंट सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वह उस क्राइम को समझे और वह यह जाने कि वह दूसरे के राइट का वायलेशन कर रहा है, जिस कारण उसे पनिशमेंट मिल दिया जा रहा है। और आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि क्रिमिनोलॉजी क्या
क्या है, क्रिमिनोलॉजी हमने देखा, क्राइम क्या है, क्रिमिनोलॉजी क्या है, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी देखा, नेचर एंड स्कोप देखा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप सब इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इसे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दीजिए ताकि मैं यह पीडीएफ आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मैं आपको इस सब चीज़ों का कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कर सकूँ जो आपके LLB 6 सेमेस्टर में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए भी और साथ में LLM के लिए भी यह काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वह क्रिमिनोलॉजी में अपना पकड़ बनाएं तो वह मेरे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेजेस को हमेशा देखते रहें। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।